था 29 दिन में कुछ पूरे महीने में एक दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे और उस पैसे को बचा के नस्लों को बढ़ाएंगे ताकि हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाए। पैसा बचाओ और पैसा बचाने के बाद 29 दिन दाल से खा लो, चटनी से खा लो, फाका कर लो, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। नौजवानों गौर करें मेरे जुमले पे, कलम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। किसी के पास कलम है? कलम है किसी के पास? कलम दे दे मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कलम है साहब, ये कलम है। तलवार इतनी बड़ी होती है, बंदूक की गोली बहुत दूर तक जाती है, मगर याद रखना हजारों बंदूकें एक तरफ, हजारों तलवार एक तरफ, उनकी कोई ताकत नहीं है इस कलम की जो ताकत है। इसलिए अपनी नस्लों के हाथ में ये कलम दे दो, ये वो इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। जिस नस्ल को देखो आगे बढ़ने लगी है, जिस कौम को देखो अपने बच्चों के हाथ में कलम देने में लगी है, मगर मेरे नस्ल का यह हाल है, मेरी कौम का यह हाल है, मेरे बच्चों का यह हाल है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, अय्याशों के मनाजिर, गंदे टिरावे, गंदे गाने, और कुछ नहीं मिलता। शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने में लगे हैं, अपनी जिंदगी बर्बादी के दहलीज तक पहुंचाई है। कोई ख्याल नहीं नौजवानों को, कोई एहसास नहीं। दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मारने लगी है, कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुरान के नाम पे, मगर नौजवान को कोई एहसास नहीं है। सुने, ये मुफ्तियाने इस्लाम बैठे हैं, आप सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। बिहार के एक मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, जितने बच्चे कॉलेज से पढ़ते हैं मेरे जुमले पे गौर करें। मुफ्ती हैं साहब, मिसबाही मुफ्ती हैं, और मुफ्ती होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिले का डीएम भी है, आईएएस अधिकारी भी है, एक आलिम भी है, आईएएस अधिकारी भी है। आज भी मुझे मौलाना सुल्तान पटना एयरपोर्ट की वो बात बार बार याद आती है। जब पटना एयरपोर्ट में मैंने एंट्री की, फ्लाइट की तरफ हम चले, मेरे पीछे पायलट, हाथ में बैग है, चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। लबों पे मुस्कुराहट आई देख के। नेम प्लेट पे देखा मुफ्ती साहब नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तो पटना से दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दुनिया तुम्हें मारने लगी है, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है, तुम्हें बर्बाद कौन कहती है? तुम्हें ये ताने दिए जाते हैं, ये वो कौम है जो बच्चे ज्यादा पैदा करती है मगर पढ़ाते नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ये ताने मिलते कि नहीं मिलते हैं? बच्चे तो पैदा करते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। लालू वालों ने चलो सुन लो, हमें बच्चे भी पैदा करने हैं और बच्चों को काबिल भी बनाना है। बोले सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम भी बनाना है, आईएएस अधिकारी भी बनाना है, प्रोफेसर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, पायलट भी बनाना है, तब हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। 2-4 लालू वाले में इंस्पेक्टर होते, 2-4 जज होते, कुछ ना सही, कम से कम और भी कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 MBBS होते। है एक आध MBBS माशाअल्लाह। खुशी होती साहब जब चैम्बर में जाते हैं, डॉक्टर अपना देखते हैं, तबीयत खुश होती है, यार कम से कम हमारा अपना डॉक्टर है। तुम मुरादाबाद वाले हो, कुछ दिनों 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल का एक डीएम साहब आए थे, नाम गालिबन जोहर खान था, आप लोग सब जानते हैं। माशाअल्लाह सीना चौड़ा होता था आजू बाजू जिले वालों का, यार मुरादाबाद मंडल का डीएम अपना है, सुभान अल्लाह। थाने में इंस्पेक्टर